सुलझी पहेली की जैसी थी। यही कारण था कि सेन बॉर्न की गेंद पर बल्लेबाज चौका छक्का मारना तो दूर, वो सिर्फ अपना विकेट बचाने की सोचा करते थे। अब यहाँ एक तरफ दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान सचिन थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे घातक स्पिनर सेन बॉर्न थे। और पूरी दुनिया तब ये देखने के लिए बेचैन थी कि सेन बॉर्न और सचिन के बीच जब जंग होगा तो कौन मारेगा बाजी, जीत होगी सचिन की या बरकरार रहेगी सेन बॉर्न की बादशाहत। क्रिकेट के मैदान पर सचिन वर्सेस सेन बॉर्न के बीच हुए इस महासंग्राम का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इस महासंग्राम में जीत सचिन की हो तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखकर वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। तारीख थी 24 अप्रैल 1998 की और मैदान था शारजाह का, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोको कोला कप का फाइनल मैच खेला जाना था। फाइनल के इस महामुकाबले के लिए शारजाह का मैदान अपनी क्षमता से लबालब भर चुका था। वक्त होता है टॉस का, जहां भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और मार्क वॉन ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते थे कि जब तक एडम गिलक्रिस्ट फील्ड पर रहता था वो रुकने का नाम नहीं लेता था। गिलक्रिस्ट ने शुरुआत से ही अटैकिंग बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। गिलक्रिस्ट ने अधिक विकेट जड़ डाले थे, लेकिन अगले ही ओवर में अग्रकर ने कमाल की वापसी करी और ऑस्ट्रेलिया के पहले ओपनर मार्क वॉन को विकेट के पीछे कैच करवा 18 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था। फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं रिकी पॉन्टिंग, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का दीवार भी कहा जाता था। लेकिन आज इस दीवार को ढाने काल बंद कर आते हैं वेंकटेश प्रसाद, जिन्होंने पॉन्टिंग को मात्र 1 रन पर ही पवेलियन का रास्ता दिखा। मात्र 19 रन पे ही ऑस्ट्रेलिया को 2 बड़े झटके दे दिए थे। हालांकि एडम गिलक्रिस्ट 2 विकेट गिरने के बाद भी उसके खेल में कोई बदलाव नहीं हुआ था और अभी भी वो लगातार बाउंड्री में ही डील किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया पे किया और नए बल्लेबाज टॉम मोदी को भी मात्र 1 रन पर ही आउट कर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने आया एडम गिलक्रिस्ट अभी तक क्रीज पर डटा था और भारतीय टीम जानती थी कि गिलक्रिस्ट का टिके रहना भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। हालांकि गिलक्रिस्ट का तोड़ ढूंढने में भारतीय टीम को थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर इस काम को अंजाम दिया ऋषिकेश गणेकर ने, जिन्होंने 45 के निजी स्कोर पर गिलक्रिस्ट को पवेलियन वापस भेजा। अब तक 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 85 रन भी बोर्ड पर लगा दिए थे। तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज जल्द ही बाकी बचे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का काम तमाम कर देगी, लेकिन ये काम इतना भी आसान कहां होने वाला था। यहाँ से आगे ऑस्ट्रेलिया की डूबती नैया को एक छोर से संभाला कप्तान स्टीव वॉ ने, तो दूसरी छोर पे स्टीव वॉ का साथ दे रहे थे माइकल बेवन। इन दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरने के सिलसिले को रोका, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की रन गति की रफ्तार को भी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। हालांकि पारी के 27वें ओवर में कुंबले और लक्ष्मण ने मिलकर माइकल बेवन को रन आउट जरूर किया, लेकिन फिर बल्लेबाजी के लिए आता है डैरेन लेमन, जिसने स्टीव वॉ के साथ मिलकर एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया था। स्टीव वॉ और डैरेन लेमन दोनों बल्लेबाजों ने 70 रनों की बेहतरीन पारी खेल डाली, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर 200 रन में सिमटता दिख रहा था, वो निर्धारित 50 ओवर की समाप्ति के बाद अब 272 रनों तक जा पहुंचा था। अब इस मैच को जीतने के लिए भारत को 273 रनों की जरूरत थी और तब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भी काफी घातक हुआ करती थी। कंगारू गेंदबाजों के सामने 273 रन का ये टारगेट भारत के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। यहाँ वक्त होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई का, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। Lovely, elegant cover drive. Oh, that's like a 4, but that's a very lucky drive. Oh, he's getting fire. He's getting fire. Second Tendulkar. Not necessary for the ball.
यहाँ सचिन और कॉम्बली ने मिलकर भारत को एक सदी हुई शुरुआत दिलाई, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में कॉम्बली 23 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 39 के स्कोर पर टीम इंडिया अपना पहला विकेट गंवा देती है। अब सचिन का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं नयन मुंगिया। यहाँ से आगे सचिन और नयन मुंगिया ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। ये भारतीय क्रिकेट टीम का वो दौर था जहाँ रन चेज करने में टीम इंडिया को काफी कमजोर समझा जाता था। सचिन की तब भारतीय टीम कई मौकों पर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाया करती थी। यही कारण था कि सचिन यहाँ काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि सचिन को जब भी कोई खराब गेंद मिल रही थी, सचिन उसे बाउंड्री से बाहर भेजने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। और फिर देखते ही देखते यहाँ सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। सचिन और मुंगिया ने मिलकर 20 ओवर की समाप्ति तक भारत के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 105 रनों तक पहुंचा दिया था। अब यहाँ पारी का 21वां ओवर लेकर के आते हैं शेन वॉर्न और सामने थे सचिन। वक्त की ये वही घड़ी थी जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। विश्व के सबसे सफल गेंदबाज के सामने थे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। और सचिन ने शेन वॉर्न की पहली गेंद पर आगे बढ़ के जोरदार प्रहार कर दिया है। आसमान में उड़न तस्तरी बनी गेंद गई 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर उड़ता हुआ छक्का लगा करके सचिन ने शेन वॉर्न की बोलती ही बंद कर डाली थी। और इसके बाद तो सचिन शेन वॉर्न के पीछे ऐसे भागे जैसे आज सचिन शेन वॉर्न की बादशाह को अपने बल्ले से मिटा देना चाहते थे। लेकिन इसी बीच पारी के 25वें ओवर में नयन मुंगिया 28 रन बना करके आउट हो जाते हैं और 128 के स्कोर पर भारतीय टीम अपना दूसरा विकेट गंवा देती है। तब सचिन का साथ देने बल्लेबाजी पे आते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। यहाँ से आगे एक बार फिर से सचिन और अजहरुद्दीन ने मिलकर कंगारू गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया था। And he rises back to everyone in the stadium on the back. Oh, it's so nice! Right to North, straight out the top. What a six! What a six! Way down the ground. There he goes again. Whack! One bounce. I think it's a nice minute. It's 7 out of the middle. Now, this is an interesting decision. Right next up. What is it? Next up? No way. That is a missing off start. However, it is a over. They're all on it. He wanted to be there right to the end, but that was not to be that he's saved. He's upset about it because he knows that it may have been not out, but that's it. He's out to the 248. On the next side, and no white appealing, and he's going to have to put behind. Well, this is interesting. Mohammed Azhruddin cannot believe it. Just a white ball. He's on his way, 261 for 1. Charles going up there, now it's Cheetah. Another side of stumps.
यहाँ भारत को जीत के लिए 10 बॉल में 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली ही गेंद पर जडेजा ने खतरनाक हुआ एक चौका जड़ 9 बॉल शेष रहते ही ना सिर्फ इस मैच को जीता बल्कि कोको कोला कप में भी अपना कब्जा जमा लिया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो सचिन के 134 रनों की लाजवाब पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। तो सेठ की बादशाह को खत्म कर देने वाली क्रिकेट के भगवान सचिन की इस कभी ना भुलाने वाली पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और